क्या कभी सोचा है कि कोई कहानी हमें सच में डरा कैसे पाती है? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उस डर के पीछे की बनावट को समझेंगे। तो चलिए होली की एक खौफनाक रात की कहानी में उतरते हैं और परत दर परत उसके डर की वजह को खोलते हैं। हमारा सफर शुरू होता है इस एक सवाल से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा गांव होली जैसे रंगों के त्योहार से खौफ खाने लगा? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही गहरे और अंधेरे राज में छिपा है। तो कहानी का पहला हिस्सा है होली का खौफ। ये हमें एक ऐसे गांव में ले जाता है जहां त्योहार का मतलब जश्न मनाना नहीं, बल्कि दहशत में जीना होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां एक बहुत ही अजीब नियम है। जैसे ही होली का त्योहार आता है, हर नई दुल्हन को गांव छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसमें कोई ढील नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जो एक बहुत बड़े अनकहे खतरे की तरफ इशारा करती है। गांव वालों का डर इतना ज्यादा है कि एक औरत कहती है, अभी तो शादी का नाम लेना भी ना मौत को अपने घर पे दावत देना है। मतलब ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक ऐसी दहशत है जो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से उनके दिलों में बसी हुई है। और देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह कोई न कोई तो गलती से खतरे का दरवाजा खटखटा ही देता है। और यहीं से कहानी में आता है अनचाहा तोहफा, और तनाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एंट्री होती है सुप्रिया और गौरव की, एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो अपनी दोस्त नंदिनी को सरप्राइज देने के लिए उसके गांव होली मनाने पहुंच जाता है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो अनजाने में किस मौत के कुएं में कदम रख चुके हैं। लेकिन नंदिनी के चेहरे पर खुशी की जगह सिर्फ और सिर्फ खौफ दिखता है। उसके मुंह से बस यही निकलता है, ये तूने क्या किया सुप्रिया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। जश्न का माहौल एक पल में डर और सिहरन में बदल जाता है। तो आखिर ये खतरा है क्या? ये खतरा है रूपा की आत्मा। एक ऐसी आत्मा जो बदला लेना चाहती है। एक ऐसा भूत जो होली के दौरान गांव में रुकने वाली हर नई दुल्हन को अपना शिकार बना लेता है। और अब सुप्रिया सीधे सीधे उसके निशाने पर है। जाहिर है वे लोग फौरन वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इंजन चेक किया तो उसमें भी कोई खराबी नहीं मिलती। और जब मैकेनिक को फोन किया तो कोई भी होली की रात को आने के लिए तैयार नहीं है। एक एक करके भागने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। वो फंस चुके हैं। और जब रात गहराती है तो असली कहर शुरू होता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आत्मा का कहर अपने पूरे खौफ के साथ सामने आता है। आधी रात को गौरव की नींद खुलती है और वो देखता है कि सुप्रिया बिस्तर पर नहीं है। वो घबराकर उसे ढूंढने निकलता है तो देखता है कि सुप्रिया बाहर एक पेड़ की तरफ धीरे धीरे चल रही है। लेकिन उसकी चाल, उसका तरीका वो सुप्रिया नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया है। और फिर सुप्रिया के मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जो उसकी है ही नहीं। वो फुसफुसाती है, बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। अब खेल शुरू हो चुका था। खतरा और भी बढ़ जाता है जब वो आत्मा ऐलान करती है, अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। रंगों का त्योहार अब सच में मौत का जश्न बनने वाला था। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, कहानी अपने सबसे भयानक, सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। पूरी तरह से आत्मा के काबू में सुप्रिया एक नुकीले हथियार से अपनी ही जान ले लेती है। इस भयानक मंजर के बीच गौरव का बस एक ही सवाल हवा में गूंजता है, ये सब कुछ क्या हो गया? और ये सवाल सिर्फ उसका सदमा नहीं दिखाता, बल्कि हमें उस राज की तरफ ले जाता है जो इस सारे खौफ की असली जड़ है। अब वक्त है डर के पीछे का क्यों जानने का। इस क्यों का जवाब हमें मिलता है रूपा की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो नफरत, धोखे और एक अधूरे प्यार से बुनी गई है। रूपा की कहानी की शुरुआत प्यार से होती है। वो अमन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन मनोज, जो रूपा को एक तरफा चाहता था, उसने जलन में एक साजिश रची। उसने रूपा और अमन के रिश्ते के बारे में सबको बता दिया। फिर होली के दिन जब रूपा ने मनोज को बुरी तरह झड़क दिया तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मनोज ने रूपा को नशा देकर पानी में डुबोकर मार डाला। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक श्राप का जम था। एक ऐसा श्राप जो एक टूटे हुए दिल के साथ हुए अन्याय से पैदा हुआ था। तो अब ये साफ हो जाता है कि असली खौफ सिर्फ एक भूत का नहीं है, ये एक बहुत बड़े अन्याय की गूंज है।
रूपा का गुस्सा उस लड़की का गुस्सा है जिससे उसका प्यार और उसकी जिंदगी दोनों ही बड़ी बेरहमी से छीन लिए गए थे। और इस कहानी का अंत कोई सुकून नहीं देता। एक तरफ है रूपा की आत्मा जो ठान चुकी है कि वो किसी भी नई दुल्हन को वो खुशी नहीं पाने देगी जो उसे कभी नहीं मिली, और दूसरी तरफ है ये पूरा गांव जो डर के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस चुका है और इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं जानता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रूपा की आत्मा को कभी मुक्ति मिलेगी? क्या उस अन्याय का कभी अंत होगा जिसने इस खौफ को जन्म दिया? और इस सवाल का जवाब शायद कहानी से भी ज्यादा डरावना है।